हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब प्रभु के अनुग्रह में आनंदित हैं और प्रभु के प्रेम में, प्रभु की दया में आप मगन हैं। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है, उस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जीवन में हर एक प्रकार की खूबसूरती दी है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे जीवन में जब दुख आता है तो उससे बेहतर सुख आता है, उससे बढ़कर, उससे अच्छा हमारे जीवन में सुख आता है। हमारे जीवन में प्रतिदिन, हर एक दिन परमेश्वर ने अपने आनंद से हमें भर के रखा है। अगर हम निराशाओं में चले जाते हैं, उसके कारण हम स्वयं खुद हैं, क्योंकि हमारे प्रभु से रिश्ता कमजोर है। आइए हम हर एक अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं तेरे भवन में और तेरी वेदी पर आता हूँ। प्रभु जो हमारे साथ यहाँ लाइव है, जो हमारे साथ यहाँ भवन में स्वयं चलकर आए हैं और जो लाइव गूगल मीट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा है, आज हर एक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। परमेश्वर के आदर के लिए अपने स्थान पर खड़े हो। स्मरण करें, याद करें उन दिनों को। कल रात को इस पृथ्वी पर आपके साथ बहुत सारे लोग सोए थे, परंतु उनमें से काफी उठ ना सके। उनमें से कुछ इस पृथ्वी को छोड़कर आज चले गए, आज का सवेरा भी नहीं देख सके। लेकिन प्रभु ने आपको आज का सवेरा दिखाया है, इस पृथ्वी पर रखा है, जिंदों की जमी पर रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सवेरे प्रभु ने सर्वप्रथम आपको, परमेश्वर ने खुद की वेदी पर आने का फजल दिया है कि आप उस परमेश्वर की वेदी पर आ सके, आप प्रभु से बातचीत कर सके। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं असली परमेश्वर कौन है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आपने और मैंने प्रभु को नहीं चुना है। अगर आप मन में आपके विचार है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को चलकर गया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया, तो ये आप गलत मुखालते में है। प्रभु की आप पर दृष्टि हो गई कि मेरा बेटा और मेरी बेटी बड़ी परेशानी में है, मैं इस पर अपना अनुग्रह करूं। और ऐसा ही प्रभु का तोहफा आपके जीवन में हो गया और आपका जीवन बदलने लगा। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने आपको चुना है कि आप प्रभु की वेदी पर आज आ सके और प्रभु से बात कर सके। व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंस फादर। प्रभु बहुत आनंद होता। प्रभु हमारे जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कैसी भी बातें हो प्रभु, परंतु जब आपकी वेदी पर आते हैं प्रभु, तो सारी तकलीफें, सारी समस्याएं दूर चली जाती। मन में एक सुकून रहता है कि आप हमारे साथ हैं, आपने बनाया है। आपका कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहूंगा। प्रभु आपने जब इस ब्रह्मांड को बनाया है और आप हमारे साथ बने रहेंगे, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे जीवन के लिए। प्रभु जी प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आज यहाँ जो बच्चे आए, परमेश्वर भाई बहन आए, प्रभु जी आए तो खाली आते, परंतु जब यहाँ से लौट कर जाए तो तेरी आशीष को लेकर जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक के मार्ग खुल जाए। यीशु के नाम से हर एक के जीवन की हर एक परिस्थितियां, हालात सुधर जाए। हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह और आपकी दया उतर जाए। हम आपसे ऐसी विनती करते हैं प्रभु, आपकी करुणा को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं। आज हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह होने पाए। मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, जब आराधना के बाग में जाते हैं, आप हमसे बोलें, हमसे बात करें।
जब वचन के बाद में जाते हैं, वचन हमारे जीवन से बात करता है। आराधना के द्वारा प्रभु, वो आराधना हो प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता प्रभु, जहां मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, मैं उनके बीच में स्वर्ग छोड़ के उतर आता हूं। इस रीति से प्रभु, प्यारे परमेश्वर, आप वायदे के पक्के हैं प्रभु। आज यहाँ ऐसी आराधना हो कि परमेश्वर आपके स्वयं पांव हिलने पाए, क्योंकि आपका कलाम कहता है प्रभु कि आपके पांव, आपके चरणों की चौकी ये पृथ्वी है, आपका सर का सिंहासन स्वर्ग है। आप इतने विशाल हैं। आपकी जब किस कलीसिया में बच्चे आराधना करते प्रभु, पवित्र आत्मा ऐसी आराधना हो, स्वयं प्रभु को आनंद आ जाए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, अगर आपके और मेरे प्रभु का पांव का हल्का सा कदम उठ गया तो आपकी समस्याएं दूर चली गई, विपत्तियां दूर चली गई। अपने जीवन से ऐसी आराधना को प्रभु को चढ़ाएं। प्रभु धन्यवाद देते आपको, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे। क्वायर हमारे साथ है, हम आराधना में जाएंगे और आराधना हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से करें, जैसे प्रभु को भाए और पसंद आए और आपका जीवन बदल जाए। उस परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन जाए जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब हम सभी जानते हैं। हालेलुया का मतलब क्या होता है? जब हम हालेलुया बोलते हैं तो इसका मतलब होता है परमेश्वर की, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसकी महिमा हो। और सचमुच उसने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब बार बार बोला जाता है हालेलुया, तो हम परमेश्वर को ऑनर, हम परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया, मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और सचमुच उससे कहेंगे कि प्रभु, मैं आज तुझसे मिलने आया हूँ, मैं आज तुझसे मिलने आई हूँ। जब मैं आज तेरे भवन में हूँ तो मुझे अपनी उपस्थिति से भर, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। तू मुझे अपनी उपस्थिति से भर। हर एक व्यक्ति अपने हृदय में इन बातों को उससे बोले कि सचमुच मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहती हूँ। तो आज मेरे जीवन में काम कर। आज जब मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ, मैं आई हूँ, तो प्रभु जब मैं जिस विश्वास को लेकर आई हूँ तो उससे विश्वास को उससे और मजबूत कर, और बढ़ा, ताकि मैं तेरी और बढ़ सकूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये नया गीत है, हो सकता है आपको नहीं आता हो, लेकिन आप हमारे साथ इस गीत को रिपीट कर सकते हैं ताकि आप भी इस गीत को सीखें और परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा,
प्रार्थना है परमेश्वर से कि हर एक घुटनाएं यीशु नाम के आगे टिक जाए। यदि आज हम परेशान हैं तो प्रभु का वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है स्वयं उसकी सींची जाएगी। अपने आप के साथ आज आप प्रभु में हैं, ये काफी नहीं है प्रियो। अपने उन भाई बहनों को याद करें जो संसार में है, जो भटक रहे हैं, जो बीमारियों में है, जो परेशानियों में है, जो दुखों में है। प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम इसीलिए करता है कि जैसा उसने आपको बचाया और मुझे बचाया, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए बोझ परमेश्वर हमारे मनों में डाले। सचमुच अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और सचमुच उससे कहें, प्रभु तूने जैसा प्रेम मुझसे किया, मेरा एक भाई वहां है प्रभु, मेरी एक बहन वहां है प्रभु, जो प्रभु आज दुख में है और प्रभु वो तुझे नहीं जानती है। पिता मैं उससे याद करती हूँ तेरे सामने कि प्रभु उसके घुटने तेरे सम्मुख टिक जाए। मेरे उस परिवार प्रभु जो आज अंधकार में है, खुदावन उसके घुटने तेरे सम्मुख टिकने पाए। प्रभु ये हर एक व्यक्ति जानने पाए कि तू ही एक सच्चा परमेश्वर है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और जो पवित्र आत्मा आपको दिखाता है उसके लिए अपने मनों में प्रार्थना करें कि सचमुच प्रभु जब परमेश्वर में नेक्स्ट संडे आऊं तो प्रभु उस भाई और बहन को मैं तेरी वेदी पर लेकर आऊं। अपने अपने मनों में उससे प्रार्थना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम एक बार इस कोरस को फिर से गाएंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर अनुग्रह करे। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे यीशु, तू राज करे पिता, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु नाम के लिए, तेरे नाम के लिए यीशु, तेरे नाम के लिए सारे घुटने टिके यीशु, घुटने टिके सारे घुटने टिके। मेरे परिवार के घुटने टिके यीशु नाम के लिए। मेरे भाई के, उस मेरी बहन के घुटने टिके यीशु तेरे नाम के लिए पिता, केवल तेरे नाम के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हम तेरी दया के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सचमुच
क्योंकि आज हम तेरे भवन में हैं प्रभु, तेरी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। सचमुच ये तेरा प्रेम है खुदा, हम इसके योग्य नहीं थे प्रभु, हम इसके योग्य नहीं थे प्रभु कि तू हम पर अनुग्रह करे प्रभु। हम उस कीचड़ में थे प्रभु जहाँ से तूने हमें उठाया है प्रभु। सचमुच हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। हम कहाँ थे प्रभु ये कोई नहीं जानता था प्रभु। हम दुखों में करहा रहे थे, रो रहे थे, पड़े थे प्रभु, और कोई पूछने वाला ना था प्रभु। लेकिन तेरी एक दृष्टि ने प्रभु हमारे जीवन को बदल डाला, तेरे प्रेम ने प्रभु हमारे जीवन को बदल डाला प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु तेरी उस नजर के लिए प्रभु जो तूने हम पर की है प्रभु। सचमुच यदि तू हमें ना चुनता प्रभु तो आज हम नाश हो गए होते प्रभु, हम मृत्यु में चले गए होते प्रभु, और उस शारीरिक मृत्यु के साथ प्रभु उस आत्मिक मृत्यु में भी हम चले गए होते। पर हम तेरा धन्यवाद देते हैं सही समय पर प्रभु तूने आकर हमें बचा लिया खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तुझे आदर देते हैं परमेश्वर, तुझे ऊंचे पर चढ़ाते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु जो तू हमारे बीच में है खुदा। सचमुच तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है। जब तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं प्रभु तो तू उतर आता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी आनंदित हैं। हालेलुया, सभी आनंदित हैं। हम सभी इसीलिए आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अब मिलकर हम एक गीत को और गाएंगे। एक के नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। सचमुच हम जिसकी आराधना, जिसकी वर्शिप कर रहे हैं वो केवल एक ही नाम है जो हमारी सारी परेशानियों के लिए काफी है, हमारी बीमारियों के लिए काफी है, हमें चंगा करने के लिए काफी है, हमारी आंखों को खोलने के लिए काफी है, लंगड़ों को चलाने के लिए काफी है। उस एक नाम को अपने जीवन में पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आंखों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी बड़ी चढ़ाए, यीशु ही वो नाम है।
यीशु ही वो नाम है, प्रेम करना वो ही सिखाए। यीशु ही वो नाम है, जीवन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है, प्रेम करना वो ही सिखाए। यीशु ही वो नाम है, सही राह वो ही बताए। यीशु ही वो नाम है, अनंत जीवन वो ही दिलाए। यीशु ही वो नाम है, रोते हुओं को वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है, बीमार को वो जिंदा दिलाए। यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। ओ जीसस, जीसस धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरा, तेरे नाम के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। We honor you Lord your name, we lift your name on high Jesus। Wonderful presence, Oh Father. Jesus, Jesus। हालेलुया। सचमुच हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए हम अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु सचमुच तेरे नाम के लिए। तेरे नाम में परमेश्वर प्रभु वो ताकत है, वो सामर्थ है प्रभु जो कहीं और नहीं है। केवल एक तेरा नाम कहना ही है प्रभु कि बीमार चंगा हो जाता है प्रभु, वो रिश्ते ठीक हो जाते हैं प्रभु जो कई सालों से बिगड़े हुए थे खुदा में तेरे नाम के द्वारा प्रभु वहाँ छुटकारा आता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, उससे लीन हो जाए और उससे कनेक्ट हो जाए, उससे जुड़ जाए, उसकी उपस्थिति में खो जाइए प्रियो, जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। सचमुच उसकी उपस्थिति में आनंद है, शांति है, ताकत है, वो सामर्थ है जो हमारे बंधनों को तोड़ती है, हमारे जीवन को सुधारती है, संवारती है, हमारे आंसुओं को पोंछती है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन हमारे दुख के साथ दुखी होता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। सचमुच वो हमारे जीवन को जानता है, हमारी गलतियों को जानता है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता है। अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी बातों को उससे कहें, क्योंकि वो सुन रहा है, वो आपकी सुनता है और वो आपके बीच में मौजूद है। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। सचमुच यदि आप उससे कुछ पाना चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो आप गलत जगह नहीं, आप सही जगह पर आए हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि अपनी आंखों को उस पर लगाएं और उससे कहें, प्रभु तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर, यीशु तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर, खुदावंद तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं प्रियो और उससे कहें कि पिता मेरे जीवन को चलाने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला यीशु तू है। मैं चिंता करके अपनी एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, फिर भी मैं चिंताओं में पड़ा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन को तू चलाता है। प्रभु अपने जीवन की डोरों को उसके हाथों में सौंपे, क्योंकि वो जो करता है वो भला है। प्रभु हम तेरी आशीषों को आज यहाँ चाहते हैं। हम झुकते हैं बाप के सम्मुख और अपनी आँख को परमेश्वर आपके सम्मुख खाली करते हैं। हम तैयार करते हैं प्रभु उस वचन के लिए अपने हृदय को जो तू आज प्रभु हमारे मनों में डालने पर है। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आज प्रभु तू सामर्थ्य से प्रभु हमसे बात करेगा। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे।
जीवन की पहली और आखिरी आशा प्रभु आप हैं प्रभु। मेरे जीवन में जो कुछ है होता और होने जा रहा है प्रभु, सब आपकी इच्छा से हो जाए प्रभु। मेरे परिवार पर आपका कब्जा हो जाए प्रभु। सिर्फ तेरे ही लिए प्रभु मैं जीना चाहता हूँ प्रभु। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अक्सर इस प्रकार के वादे करता है कि मैं अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूँ। लड़का लड़की से और लड़की लड़के से यही कहती है। आपने भी आपके जीवन में यही किया होगा। अगर आप मैरिड हैं, आप सोच रहे होंगे या आप ये विचार कर रहे हैं कि मैं ये कर चुका हूं, लेकिन आपका और मेरा प्रभु कहता है तेरे प्रेमिका को, तेरे रिश्ते को, तेरे पति पत्नी के जोड़े को और आने वाले बनाने वाले जिनके अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारे जोड़े को सिर्फ प्रभु ने बनाया है। लेकिन प्रभु कहता है तू सबसे पहले जिसने अपने माता पिता से प्रेम किया, मुझसे बढ़कर वो मेरी योग्य नहीं। प्रभु का वचन कहता है, वायदा कहता है, आप जब जिस बनाने वाले प्रभु से को पहला दर्जा देंगे तो आपके जीवन के सारे हालात ठीक हो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। आइए हम अपने हृदय पर हाथ रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन का पहला दर्जा तुझे देना चाहता हूं। मेरा जीवन पहले पर तेरा हो प्रभु। मैं तेरे सम्मुख झुकता हूं प्रभु। आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना करें। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। हमारे जीवन में धन दौलत शौहरत हर एक चीज प्रभु की ओर से हमें दी जाती है। उसी में से हम एक बीज को बोते हैं, परंतु एक चीज है जो हम प्रभु को दे सकते हैं, वो आराधना। वो आराधना जो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में कार्य किया। हमें थैंकफुल होना चाहिए, थैंकलेस नहीं। जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में माँ के गर्भ से लेके आज तक हमें संभाला है, आपके जीवन में आप स्मरण करें, याद करें उन दिनों को कि आपके जीवन में समस्याएं आई और वो ठहरी नहीं। ऐसा कोई यह व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या आई और ठहरी रही। आई परंतु चली गई। वो सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा प्रभु है जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। आपकी और मेरी हर एक परिस्थिति हालातों में आपके और मेरे साथ रहता है। वो कहता, ये नहीं कहता कि मैं तेरे साथ चलूंगा, परंतु वो यूं कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर ले चलूंगा। यहाँ कौन है जो प्रभु की बाहों में उठाकर चलना चाहता है? अगर आप साथ चलना चाहते हैं, एक माँ जब अपने बच्चे को हाथ से पकड़ के चलती है तो बच्चा शरारत करता है और बच्चा इधर और उधर डोलता है, परंतु जब माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर उठा के चलती है तो आपका प्रभु यूं ही कहता है कि तेरी माँ से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करूंगा। मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न तो कभी त्यागूंगा। बस कमी आप में और मुझ में है। आज उस कमी को पूरा करें। आइए अपने हृदय पर हाथ रखें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे साथ चल, मेरे परिवार में तू मेरे साथ चल प्रभु, मेरे जीवन की परिस्थितियों में तू मेरे साथ चल प्रभु। मेरा बिजनेस नहीं चलता प्रभु, मेरे बिजनेस में तू मेरे साथ चल प्रभु। अगर आप मेरे साथ चलेंगे प्रभु तो मेरा बिजनेस बुलंदियों की ओर चला जाएगा प्रभु। अगर आप मेरे परिवार में चलेंगे प्रभु तो मेरे बच्चे कितने भी नालायक और कितने भी निठ्ठु हो परमेश्वर, लेकिन उनका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप मन बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपने सदाकाल तक आपने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला प्रभु हूं। आप प्रभु, आप हमेशा एक जैसे रहते हैं। आप मनुष्य नहीं प्रभु,
कि जो आप हमें धोखा दे दे। प्रभु आपका कलाम कहता है प्रभु, मैं मनुष्य नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे दूं। सच्ची बात है, मनुष्य मनुष्य को धोखा देता है, लेकिन आपका और मेरा प्रभु मनुष्य नहीं जो आपको धोखा दे दे। वो कहता है तू मेरे बेटे और मेरी बेटी, तो अपनी बाहों को खोल, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर तुझे लेके चलना चाहता हूँ। तेरे जीवन में दुख और परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु मैं तुझे अपनी बाहों में उठा के चलना चाहता हूँ। जो तेरे जीवन में कांटे हैं, उन कांटों पे मैं चलना चाहता हूँ। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे यूं कहता है। और आज वही प्रभु स्वर्ग छोड़कर वायदे के मुताबिक आपके और मेरे बीच में मौजूद है। प्रभु कहता है, मेरे सम्मुख, मेरे सामने जब दो लोग बैठ जाएं, कहे हे प्रभु हम तेरी वेदी पर आते हैं, तब मैं तुरंत स्वर्ग छोड़कर उनके बीच में उतर आता हूँ। स्वर्ग में लाखों और करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत है, परंतु प्रभु उनसे बढ़कर आपसे प्यार करता है। परंतु प्रभु आपसे तब प्यार करता है आप अपने मन को शुद्ध करें। प्रभु ईमानदार व्यक्ति से प्रेम करता है। ईमानदारी सिर्फ पैसे से नहीं, ईमानदारी मन से और हृदय से होती है। जब हम ईमानदारी से कहें कि प्रभु मैं सिर्फ तेरा हूँ, अगर हम कहते हैं प्रभु मैं तेरा हूँ, लेकिन हम यहाँ से निकलने के बाद हम इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं और अपने जीवन को गुमाते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं तेरा हूं, तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तेरी हर एक परिस्थिति में मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुझे बाहों में उठाकर लेके चलने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु से कहें, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के प्यारे लोगों, यहाँ जो प्रभु के दास और दासी पे प्रभु की वेदी पर खड़े होते हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों पति पत्नी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ ना हो तो। और वही प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ। प्रभु से कहे, अपने मुंह को खोले और प्रभु से कहे, प्रभु तू सब जानता है प्रभु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ प्रभु। जब तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी प्रभु, तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा प्रभु। मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ प्रभु, मैं बहुत छोटी सी सोच के साथ सोचता हूँ प्रभु, परंतु तू युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आप जो मेरे लिए सोचते हैं वो बेस्ट और बेस्ट होता प्रभु। मैं आपकी सोच के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अपने कदमों को आपके सम्मुख झुकाता हूँ प्रभु। मैं किसी मनुष्य के सम्मुख नहीं, मैं अपने दुख और दर्द को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। प्रभु कहता है ईमानदार बने, जो आप प्रभु से वादा करते हैं वैसा ही करें। ऐसा नहीं कि आप अभी तो प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, और बाहर जाकर आप अपनी नजरों को इधर और उधर की ओर डोलेंगे। प्रभु आपसे, आपके मन से प्यार करता है। आपका मन जैसा होगा वैसा प्रभु आपसे प्यार करता है। आपका मन शुद्ध करें। प्रभु को ईमानदार व्यक्ति पसंद है। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज से ईमानदारी से आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैंने प्रभु अवश्य बहुत धोखा दिया प्रभु, इंसानों को भी और आपको भी प्रभु।
सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। इस जीवन की हर एक लम्हा आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंस फादर। प्रभु सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं, हमें क्या है प्रभु कि हम अपने मुंह को खोलकर आपकी आराधना कर सके? कुछ नहीं है, सब कुछ आपने दिया है प्रभु। वो सामर्थ, वो बुद्धि आपकी ओर से हमारे जीवन में आती परमेश्वर, कि जो हमारे जीवन को बदल देती, जीवन की परिस्थिति हालातों को बदल देती प्रभु। हमारे जीवन में आपका अनुग्रह आता परमेश्वर। रबा शेखन दे रे अल्लाह रबा रिया अल्लाह। प्रभु कब्जा हो जाए, आपका कब्जा हो प्रभु, आपकी सामर्थ के कार्य प्रकट हो जाए। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा देश परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो परमेश्वर पदाधिकारी हैं, मोदी, माननीय मोदी जी, और जो परमेश्वर पूरी टीम है, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो। इस देश पर जो निर्णय लिए जाएं वो आपकी ओर से लिए जाएं प्रभु। यहाँ जो भाई बहन आए, जो परमेश्वर पुरखाओं का श्राप, मिथ्या आराधना के बंधन और नाना प्रकार की समस्याओं से है, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा हर एक के जीवन में आ जाए। मेरी आपसे ऐसी विनती और ऐसी प्रार्थना है, हर एक को छू लीजिए। हर एक की परिस्थितियां नाना प्रकार की हैं, परंतु आप कहते हैं तेरी विपत्ति के दिनों में, जब तेरे जीवन में समस्या है, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। तो प्रभु, जब हमारे जीवन में आनंद होगा तो क्यों ना रहेंगे आप प्रभु। आपका वचन कहता है घोर अंधकार की तराइयों में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। घोर, जब बिल्कुल तेरे जीवन में निराशाएं आ जाएंगी कि कुछ भी नहीं हो सकता मेरा जीवन का, मेरा जीवन समाप्त होने पर है, तब भी आपका कलाम कहता है कि आप हमें न छोड़ेंगे और न त्यागेंगे प्रभु। What a wonderful presence, Father. What a wonderful presence, Father. आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और मूल पूर्वक उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे, आराधना में जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हर्ष और आनंद के साथ अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु की सेवा के लिए। किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर्ष और आनंद के साथ अपने हाथों को बढ़ाएं। आइए हम आराधना में जाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा शिष्य में, उसके वचनों का पालन करूंगा, उसके हाथों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से यीशु में आशीषित रहूंगा। मैं पापों में आशीष पाता रहूंगा, यीशु में आशीषित रहूंगा। मैं पापों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा शिष्य में, उसके वचनों का पालन करूंगा, उसके हाथों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। अब आगे का समय प्रभु के दास को देंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन, हम आपको क्या दे सकते परमेश्वर? कुछ नहीं दे सकते। हमारे जीवन में धन, दौलत, शौहरत, हर एक चीज़ प्रभु आपकी ओर से है प्रभु। प्रभु,
उसमें से परमेश्वर एक बीज को हम आपके सेवा के लिए बोते हैं प्रभु। वो इसलिए परमेश्वर क्योंकि हमारा जीवन मिट्टी का है प्रभु। और जैसे एक कुमार, एक किसान परमेश्वर जैसे उस मिट्टी में एक बीज को बोता है और फसल उपजती है प्रभु, उस रीति से परमेश्वर हम हमारी जीवन के लिए एक बीज को बोते हैं आपकी सेवा के लिए कि 100 गुना प्रतिफल लाए परमेश्वर, हमारा परिवार आशीषित हो जाए प्रभु। इस रीति से यहाँ बैठे हर एक भाई बहन का जो परमेश्वर जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए बीज को बोया है 100 गुना आशीषित कीजिए। और जो परमेश्वर अपने हाथों को नहीं बढ़ा सके प्रभु, उन्हें दुगनी आशीष से भर दीजिए परमेश्वर, आने वाले समय में आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। और जो परमेश्वर धन प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इकट्ठा हुआ है, पूर्ण ईमानदारी वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल हो। वचन को हम सुनना चाहते, वचन हमारे जीवन को बदल दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। प्रभु की दासी हमारे साथ है और वो परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। आइए हम आगे की ओर चलें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महानसीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित और मगन हो। केवल आनंदित नहीं, मगन भी होना है। हालेलुया। हर दिन हमारे यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए हमें हर दिन आनंद करना है, आनंद के साथ जीना है, मगन होकर जीना है। हालेलुया। आइए वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमसे बोले और बातचीत करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। से पहले कि हम प्रार्थना में जाए, हमारे मध्य में जो पहली बार आया है वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। ये हमारी कलीसिया का नियम है कि जब कोई पहली बार आता है तो कलीसिया ताली बजाकर उनका स्वागत करती है। यीशु मसीह के नाम में आपका हम स्वागत करते हैं। नया नियम इनको देंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता हम आपके चरणों की वेदी पर आते, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते, अब आपके नाम को हम धन्य कहते। आप योग्य हैं खुदा, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर, आपकी वाणी शहद से भी मीठी है प्रभु। आपकी वाणी ही है प्रभु जो हमारी जिंदगी को बदलती है। सचमुच प्रभु यीशु, आप धर्म चलाने नहीं आए, आप हमारा जीवन बदलने के लिए आए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करती, अपना पूरा कंट्रोल कब्जा पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देती। मुझ में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं पवित्र आत्मा, जो है वो तू है। मेरे अंदर होकर बात कर, मेरे अंदर बैठ, मैं अपने जीवन को तेरे लिए खोलती हूँ पवित्र आत्मा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार प्रभु, मैं सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ खुदा। अपनी आत्मा को रखकर मुझे इस्तेमाल कर। जो यहाँ से वचन बीज बोया चाहता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए, वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यहाँ से यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। गड़बड़ी की आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती आलस से दिलाने वाली, नींद कराने वाली, ऊँघने वाली आत्मा यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट हो। इस स्थान के चारों आपके पाक फरिश्ते लहू दूतों का बाड़ा बांधती खुदा। मैं आपसे विनती करती इस समय पिता, गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, वॉइस को, हर एक बात को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट ना होने पाए। पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में, तेरे कंट्रोल, तेरे कब्जे पूरी तरीके से इस सभा को मैं देती प्रभु। वचन की सवखाई को देती, मैं अपने आप को देती पवित्र आत्मा।
तू यहाँ काम कर, तू यहाँ काम कर प्रभु, तू यहाँ काम कर। अवश्य है तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। तो कुछ नहीं आता पढ़ना नहीं आता। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर 28 आयत तक पढ़ेंगे। चंगाई के लिए कैसा विश्वास होना चाहिए, आज हम देखेंगे कि चंगाई के लिए बड़े विश्वास का होना। मेरे प्रियो, चंगाई है इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं हैं तो हमारे लिए वचन नहीं है। हम बीमार नहीं है तो हमारे लिए वचन नहीं है। मेरे प्रियो, चंगाई, छुटकारा, आशीष सबकी जरूरत हर एक व्यक्ति को है। और ये वचन केवल चंगाई से संबंधित नहीं है, ये वचन आशीष से संबंधित भी है, हमारी समस्याओं से संबंधित भी है और हमारे छुटकारे से संबंधित भी है। केवल चंगाई के विषय में नहीं है। लेकिन चंगाई अगर कोई व्यक्ति पाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? आशीष अगर कोई व्यक्ति पाना चाहता है तो वो क्या करना चाहिए उसको? इसीलिए हम कुछ वचनों को यहाँ से सीखेंगे और देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 21वीं आयत। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, पेज नंबर 26। यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? सूर और सैदा के प्रदेश की ओर। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था, जब अपने शरीर में था। उस समय यीशु मसीह क्या करते थे? यहाँ से वहां, वहां से यहाँ यात्रा करते थे। और क्या करते थे? चंगाई, छुटकारे और उपदेश का काम करते थे। जो बीमार थे उनको चंगा करते थे, जिनको छुटकारे की जरूरत थी उनको छुटकारा देते थे, और जिनको उपदेश की जरूरत थी उनको उपदेश देते थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। कौन से प्रदेश से? जहां से यीशु मसीह होकर जा रहा था। वहां पे कौन थी? एक कनानी स्त्री थी। कनानी क्या थी? कनानी एक जाति थी। उस जाति की एक स्त्री वहां से निकली और चिल्लाकर क्या कहने लगी? हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सबसे पहली बात, आपके चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष पाने के लिए हमें किसको पुकारना है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। किससे प्रार्थना करनी है? यीशु से प्रार्थना करनी है। किसके नाम में छुटकारा मिलेगा? यीशु के नाम में। किसके नाम में आशीष है? यीशु के नाम में। किसके नाम में चंगाई है? यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। अभी हमने जैसे गीत गाया, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। मेरे प्रियो, अब तक हम संसार में भटकते थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, रोते थे, बिलखते थे, चिल्लाते थे, दुहाई देते थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती थी। तो हम क्या सोचते थे? हम क्या सोचते थे उस समय? हम सोचते थे कोई ईश्वर नहीं है, खुदा तो देख ही नहीं रहा है, लगता है इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई भी नहीं है। बहुत से लोग इस बातों को बोलते थे। क्यों मेरे प्रियो? क्यों हमारी सुनवाई नहीं होती थी? कमी क्या थी? कमी थी यीशु नाम की। हालेलुया। कमी क्या थी? यीशु को जानने की। कमी क्या थी? यीशु को पुकारने की। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर प्रार्थना हम किससे करते हैं? परमेश्वर से। हमारी हर प्रार्थना किससे होती है? पिता से। कबूल किस नाम में होती है? यीशु नाम में। काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। ये बात बहुत बेसिक चीज है जो कलीसिया को पता होना बहुत जरूरी है। आज भी पिता काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है, यीशु काम करता है। हम प्रार्थना किसको कहते हैं? हे पिता, तू ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे और लास्ट में आमीन बोल दे, तो क्या हमारी प्रार्थना कबूल होगी? नहीं होगी। हर प्रार्थना में जब हम बोलते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, वही पिता बोलता है बस यही नहीं करना था। क्योंकि जहां यीशु का नाम आ गया
पिता को वो काम करना ही होगा। क्यों? क्योंकि यीशु वो पुत्र है जिसने अपने पिता को प्रसन्न किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अप्रोच लगाते हैं, कहीं पे जाते हैं, हम बड़े नाम के व्यक्ति का नाम लेते हैं और क्या बोलते हैं, मेरे को फलाने व्यक्ति ने भेजा है। क्या करते हैं हम? एडमिशन्स को देख लें, या हम किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या कहीं पे हमको ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति का नाम लो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा है ना संसार के अंदर भी। तो हम क्या बोलते हैं, मुझे फलाने व्यक्ति ने भेजा है, ये कांग्रेस पार्टी का है, ये इस जगह का है, ये इस फलानी जगह का है, मुझे इस व्यक्ति ने भेजा है आपके पास कि आप मेरा काम अवश्य करेंगे। तो वो व्यक्ति चाहे काम करने की इच्छा रखे या ना रखे, उसको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का उसने नाम ले लिया ना, उससे वो अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। समझ पा रहे हैं हम इस बात को? ऐसे ही जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं ना, तो पिता को सुनना पड़ता है। हालेलुया। यीशु नाम वही नाम है जो सब नामों में महान है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारी चंगाई, छुटकारे और आशीष के लिए जो जरूरी है वो क्या है? यीशु को पुकारना। किसको पुकारना? यीशु को पुकारना। दूसरी चीज वो क्या कह रही है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या बोलना है? प्रभु, मेरी चंगाई के लिए तू मुझ पर दया कर, मेरे छुटकारे के लिए तू मुझ पर दया कर। किसको पुकारना है ये तुमने सीख लिया? यीशु को पुकारना है। क्या बोलना है उसको? कि प्रभु तू मुझ पर दया कर। जैसी भी परिस्थिति के अंदर आप है, जिन भी हालातों के अंदर आप है, क्या करना है? उससे उसकी दया को मांगना है। हालेलुया। कई बार हम ये बात बोलकर रह जाते हैं कि परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, उसको मैं क्या बोलूं, मुझे तो प्रार्थना करना ही नहीं आती। कई बार कोई नए लोग होते हैं जिनको प्रार्थना नहीं आती है, तो उनको क्या लगता है कि हम लोग तो प्रार्थना करना ही नहीं जानते, हम कैसे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये स्त्री किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? एक सही व्यक्ति को पुकार रही है जिसका नाम है यीशु मसीह। और उसको क्या कह रही है? हे यीशु, मुझ पर दया कर। आगे, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, यानी मेरे घर के अंदर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है। दुष्ट आत्मा ने मेरे परिवार को, मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार की शांति को भंग कर दिया है। मेरे घर के अंदर दुष्ट की शक्ति का वास है। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, परेशान करता है। यीशु, तू मेरे परिवार पर दया कर, तू मेरी बेटी पर दया कर। अब यहाँ पर क्या हुआ? आगे देखना। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। शॉकिंग, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात कि यीशु पास से निकल रहा है और वो स्त्री उसको चिल्ला रही है, पुकार रही है, यीशु उसको उत्तर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, मैं आगे आपको बताऊंगी। पढ़ो पहले इसको। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, हाँ, इसे विदा कर, हाँ। क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू उसको आंसर कर फटाफट और इसको विदा कर। ये चिल्ला चिल्ला के हमको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, हमारी मिनिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। क्या कर रही है? हम जो सेवकाई कर रहे हैं ना, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है इसको। तो तू उसको आंसर कर और इसका चिल्लाना बंद करा। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? उस स्त्री को अनसुना किया। कारण मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को कब अनसुना करता है। क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती है? क्या कारण है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है? प्रार्थना यीशु के नाम में कबूल होती है, पिता हमारी प्रार्थना को यीशु के नाम में कबूल करता है। यीशु मसीह दया से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ है। उसके बाद भी इस स्त्री को यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया। उसका कारण क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगी। पढ़ो बेटा। उसने उत्तर दिया, हाँ। इज़राइल के घराने की हाँ। खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं सिर्फ इजरायली लोगों के लिए आया हूँ। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं ना, इजरायली लोग, यहूदी लोग, मैं सिर्फ उनके लिए आया हूँ।
अन्य किसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं आया हूँ। कारण पता है ऐसे यीशु मसीह ने यहाँ पे क्यों बोला था? क्योंकि यीशु मसीह उस स्त्री का और अपने चेलों का विश्वास देखना चाहते थे। यीशु मसीह ने ये बात बोली तो क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि मैं जगत के लिए आया हूँ? यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 याद नहीं था क्या? इस कलीसिया को यूहन्ना 3:16 याद है कि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। तो ये यूहन्ना 3:16 जो बाइबल की मुख्य आयत है, मेन आयत है, वो मेन आयत जब कलीसिया को याद है तो क्या यीशु मसीह को समय याद नहीं था कि मैं जगत के लिए आया हूँ? परमेश्वर ने तो उसको जगत के लिए भेजा था। फिर यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहा है? कारण पता है, जो ये चेले थे ना यीशु मसीह के साथ जो चल रहे थे, उन लोगों के अंदर एक मिथ थी। क्या था उनके अंदर? धारणा कि यीशु मसीह तो हमारी प्रॉपर्टी है। क्या था? यीशु मसीह तो हमारी प्रॉपर्टी है। आज भी कुछ मसीह लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो जन्म से ईसाई हैं, उनको ऐसा क्या लगता है कि यीशु मसीह तो हमारा है, यीशु मसीह हमारा भगवान है। यीशु मसीह कौन है? हमारा देवता है। यीशु मसीह हमारा भगवान है। लेकिन हकीकत नहीं है। यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो जगत का प्रभु है। वो अपने चेलों को और उस स्त्री को वहां पर कुछ सिखाना चाहता था। वो अपने चेलों को और स्त्री को कुछ सिखाना चाहता था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तो सिर्फ इजरायली लोगों के लिए आया हूँ, तेरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कई बार हमें भी एक मिथ होता है। वो क्या मिथ होता है? कि परमेश्वर केवल अपने दास अपनी दासी की ही सुनता है, अपने अगुओं की ही, अपने चुने हुओं की ही सुनता है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो कहता है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वो तो दोनों पर सूर्योदय होता है। कभी आपने देखा, आप सुबह को उठे, एक विश्वासी के ऊपर सूरज निकला और अविश्वासी अंधेरे में खड़ा है? ऐसा देखा? बारिश हो रही है, भाई यहाँ पे कलीसिया के लोग खड़े हैं, उनके ऊपर बारिश टपक रही है और बाहर सब जगह सूखा पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं देखा ना? परमेश्वर तो दोनों पर दयावंत होता है। लेकिन वो प्रसन्न किससे होता है? काम किसके जीवन में करता है? आशीष किसको देता है? ये जानना बहुत जरूरी है। वो तो दयावंत हर एक के लिए है, तरस से भरा हुआ है, सूर्योदय भी कर रहा है, बारिश भी कर रहा है, खाना भी खिला रहा है, अच्छा चला भी रहा है, पिना भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर वो प्रसन्न किससे होता है? हमको इस चीज को सीखना है कि किसके जीवन में वो काम करता है। क्या बोला यहाँ पर? कि मैं सिर्फ इजरायलियों के लिए आया हूँ, तेरे लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। आगे, पर वह आई हाँ, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हिम्मत न मारने वाला, न हारने वाला विश्वास। इसके अंदर क्या था? इसने हिम्मत नहीं हारी। ये बात सुनने के बाद भी इसने ये नहीं बोला चलो कहीं और ट्राई करते हैं, शायद यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आया है। मेरे प्रियो, आप 1 हफ्ते आते हैं, 2 हफ्ते आते हैं, 3 हफ्ते आते हैं, 4 हफ्ते आते हैं। हम 7 हफ्ते आने के बाद क्या सोचते हैं? हमने 7 चौकी लगा ली। यहाँ क्या है? बाबाओं वाला सीन नहीं है। यहाँ पर बाबाओं वाला सीन नहीं है जो आप चौकी लगाने आएंगे और आप कितने हफ्ते आना पड़ेगा। ये वो सीन नहीं है। परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा करके आपको नरक में भटकना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको सत्य का राह दिखाकर अनंत काल का जीवन देना चाहता है। तो यहाँ जब हम आते हैं ना, तो इस मुखालते से हट जाएं कि कितनी चौकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ चौकी वोकी वाला सीन नहीं है। कितने चक्कर आना पड़ेगा, कितने रविवार आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में धीरज के साथ बने रहें, क्योंकि वो धीरज रखने वालों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। इस लेडी का पेशेंस देखें, धीरज देखें। ऐसा अगर हमको कोई कह दे तो, सपोज करो हम लोग आपको कहते हैं हम तो सिर्फ सिंधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम आपको ऐसा कह दें कि हमको यीशु मसीह ने सिर्फ सिंधियों का दर्शन दिया, हम तो सिंधी के लिए करेंगे, तुम्हारे लिए हम प्रार्थना क्यों करें? कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। तुरंत स्थान छोड़ के भागेंगे और बाहर जाके सबको बता देंगे। इस मंडली में मत जाना जब सारे पागल सिंधी रहते हैं। क्या बोलेंगे? इस मंडली में सारे पागल सिंधी रहते हैं, उन्हीं के लिए प्रार्थना की जाती है, ये सिंधियों की मंडली है।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह की ऐसी बात बोलने के बाद भी वो क्या कर रही है? बड़ी ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ऐसा बोलने के बाद भी यीशु को प्रणाम कर रही है। कोस नहीं रही है, प्रणाम कर रही है, यानी झुक रही है उसके आगे, अपने आप को और दीन कर रही है। जब प्रभु हमको प्रार्थना का उत्तर नहीं देना तो हमको अपने आप को और दीन करना है। चंगाई नहीं मिले तो और दीन करो और अपने आप को नम्र करो। आशीष नहीं मिले तो और नम्र और दीन और अपने आप को छोटा करके प्रभु के आगे झुक जाओ। अकड़बाज को कुछ भी नहीं मिलता, जो अकड़ता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जो झुकता है उसको सब कुछ मिलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 40:1 में लिखा है, मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। हम जिस भी चीज को पाने की आशा परमेश्वर से रखते हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि किन पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना चाहिए। ये जो बताया मैंने, चौथा पॉइंट बताया कि और अपने आप को नम्र और दीन करें, यीशु के आगे झुकें, इस स्त्री की तरह धीरज रखें, पेशेंस रखें। सबसे पहला प्रार्थना किससे करनी है? यीशु से। दूसरा, उसकी दया को मांगना है। तीसरा पॉइंट हिम्मत नहीं हारनी है। चौथा पॉइंट पेशेंस रखना है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया? और अपने आप को नम्र और दीन करो। क्या करना है? स्थान नहीं छोड़ना है। ये भाग गई क्या वहां से? हम क्या करते? भग जाते हैं। 1 संडे है, 2 संडे है, 3 संडे है, 4 संडे है, कुछ नहीं हो रहा और भग जाते हैं। स्थान ही छोड़ देते हैं और भटकना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको क्या बताया? चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन, शांति, सब कुछ यीशु के नाम में है। हालेलुया। लेकिन क्या है? पेशेंस हम खो देते हैं, धीरज खो देते हैं। धीरज को अपना घिना बनाए गहना। पेशेंस ना खोए। जो व्यक्ति पेशेंस जल्दी खोता है, धीरज जल्दी खो बैठता है, वो क्या करता है? गलत कदम उठा देता है। उठाता है नहीं उठाता है? कई बार आपने सुना है, जब घर में झगड़े होते हैं और जब झगड़े होते हैं तो अपन बातचीत करते हैं कि भाई तूने गुस्सा क्यों किया, तेरे को गुस्सा क्यों आया, तूने हाथ क्यों उठाया? तो क्या बोलता है सामने वाला व्यक्ति? मेरे सब्र का पहाड़ टूट गया था। क्या हो गया था? मेरे सब्र का पहाड़ टूट गया था, कब तक सहन करूं, अब मैं थक चुका हूं, अब मैं थक गई हूं, मेरे सब्र का पहाड़ टूट गया इसलिए मैंने भी इसको एक लगा दी। तो ये जो सब्र का पहाड़ है ना, इसको टूटने ना दे। पेशेंस और धीरज अपने जीवन में बनाकर रखें, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह धीरजवंत है और वो काम भी धीरजवंत लोगों के जीवन में करता है। जल्दी से आपे में ना आ जाए, शॉर्ट टेम्पर ना बन जाए हम, कि थोड़ा बोले और उसमें हमको गुस्सा आ जाए, भड़क जाए, काटने को दौड़े। नहीं, हमको क्या करना है? अपने सब्र के पहाड़ को जोड़ के रखना है, उसको टूटने नहीं देना है। कि नहीं प्रभु, तू धीरजवंत लोगों से प्रसन्न होता है, तू धीरजवंत लोगों की सुनता है, मैं धीरज रखूंगा। मेरे प्रियो, जब हम किसी बात के लिए धीरज धरते हैं ना, यकीन माने इस बात को कि जब हम धीरज धरते हैं ना, तो उस धीरज को कोई देखे या ना देखे, हमारा परमेश्वर जरूर देखता है। कोई देखे या ना देखे, आप जिस धीरज के साथ बने हुए हैं ना, उसको खुदा जरूर देखता है और वो जरूर आपके जीवन में काम करेगा। आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं सुधर रहा, पेशेंस रखें, सिर्फ प्रार्थना करें। आप जो अंदर ही अंदर कुड़ते हैं ना, कुड़े नहीं, धीरजवंत बन जाए, शांत कर दे अपने मन को और प्रभु के हाथों में सौंप दे। उससे पता है क्या होगा? जब आप अपने जीवन में धीरज के गहने को धारण कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपके लिए हर युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। क्योंकि धीरज और क्षमा एक ऐसी चीज होती है जिससे हम हर युद्ध जीत सकते हैं। आज इंसान में पेशेंस नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक स्त्री गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद वो तीसरे महीने में बोले मेरे को तो बच्चा चाहिए साहब। गर्भवती हुई और तीसरे महीने में बोले मेरे को तो बच्चा चाहिए। मैं नहीं 9 महीने तक रुक सकती, आप रुक सकते हो, मैं नहीं रुक सकती। तो पति क्या बोलेगा? अरे मूर्ख स्त्री, 9 महीना एक साइकिल है, रुकना ही पड़ता है। बोले नहीं, मेरे को तो आप डॉक्टर के पास लेके चलो,
मेरे को तो बच्चा आज ही चाहिए, 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ, और कितना इंतजार करूँ? 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ, और कितना करूँ? और नहीं होता मेरे से इंतजार। डॉक्टर के पास जाएगी, मेरे को तो आज ही बच्चा चाहिए। डॉक्टर क्या बोलेगी? डॉक्टर क्या बोलेगी? इनको है ना साइकेट्रिक के पास ले जाओ, इनको दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। समझाएगी उसको कि बेटा 9 महीने का साइकिल है, 9 महीने के बाद बच्चा जब तू हाथ में लेगी तो तुझे पूरा मिलेगा। अभी मिलेगा तो कच्चा पच्चा अधूरा मिलेगा, मरा मुरा मिलेगा। तो आशीष क्या मरी मुरी चाहिए? कच्ची पक्की चाहिए? लूली लंगड़ी चाहिए? ऐसी आशीष चाहिए? आशीष बेस्ट पानी है ना, तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। हालेलुया। जो बेस्ट आता है ना वो धीरज से आता है। डायलॉग तो बड़े अच्छे मारते हैं हम, धीरज का प्रतिफल बहुत मीठा होता है। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। फिर सब्र के पहाड़ क्यों टूटते हैं? सब्र का फल जब मीठा है तो उस मीठे फल का इंतजार करो, पहाड़ क्यों आके उस फल पे टूट पड़ते हैं? मेरे प्रियो, वो स्त्री 9 महीने इंतजार करती है, उसके साथ साथ पुरुष भी इंतजार करता है। किस चीज के लिए? उस गर्भ की आशीष के लिए, उस बच्चे के लिए। अगर तीसरे महीने में डॉक्टर एक स्त्री की जिद पर डॉक्टर उसका ऑपरेट करके बच्चा निकाल दे तो बच्चा कैसा होगा? काम का होगा। वो आशीष काम की होगी। वो क्या होगा? उसको देखेगी और ना उसको खुशी होगी ना उसको दुख होगा, पर क्या होगा? पछतावा होगा कि मैंने क्यों जल्दबाजी करी, इससे तो मैं 9 महीने इंतजार ही कर लेती। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब हम परमेश्वर से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं तो अपने अंदर पेशेंस रखें, धीरज रखें, धीरज को अपना गहना बनाएं, सब्र को ना खोएं। अब यहाँ पर ये स्त्री क्या बोल रही है? फिर से यीशु मसीह के आगे अपने आप को नम्र करके क्या बोल रही है? मेरी सहायता कर। क्या बोल रही है? दूसरी बार क्या? पहली बार क्या बोला? मुझ पे दया कर। दूसरी बार क्या बोला? मेरी सहायता कर। सहायता क्यों बोल रही है? क्योंकि ये असहाय है। अगर आप अपने जीवन के अंदर असहाय महसूस कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में ये सिचुएशन नहीं है, तो क्या कहना है? क्या कहने की जरूरत है? यीशु मेरी सहायता कर। उससे सहायता को मांगे, उससे दया मांगी, उससे सहायता को मांगे। अपने आप को नम्र दीन करके क्या करना है? प्रभु मेरी सहायता कर। आगे उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ओह माय गॉड। पहली बार क्या बोला? मैं सिर्फ इजराइलियों के लिए आया हूँ। अब क्या बोल रहे यीशु मसीह? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। क्या बोला उसको? इनडायरेक्ट में क्या बोल दिया यीशु मसीह ने उसको? कुत्ता। काफी लोग घबरा रहे हैं कि बोले गाली तो नहीं है। कुत्ता कुत्ता ही होता है। कुत्ते को कुत्ता ही बोलोगे और क्या बोलोगे? कुत्ता तो कुत्ता ही होगा, उसको तो कुत्ता ही बोलेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने तो गाली नहीं दी। यीशु मसीह ने क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। क्यों बोला पता है? कारण क्या था? कारण ये था, जो कनानी लोग थे ना, कनानी जाति के लोग, उनका जीवन कुत्ते की तरह था, कुत्ते की तरह। वो क्या करते थे पता है? विश्वास करते थे, उसको संभालो आप, वो डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। वो लोग क्या करते थे? उनका कुत्ते की तरह जीवन था। कैसा जीवन था पता है? आज विश्वास किया, कल भटक गए, कहीं और चले गए, फिर भगते हुए दौड़ते हुए आएंगे यीशु के पास, फिर यीशु ने उनके जीवन में काम किया, फिर वो भग गए किसी और के पास। जो कुत्ते वाला जीवन होता है ना, वो होता है भटकने वाला, जगह जगह पे मुंह मारने वाला जीवन। ये होता है कुत्ते वाला जीवन। कनानी जाति के जो लोग थे ना, वो ऐसे ही थे। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। वो भटकते थे। मंडे कहीं चले जाएंगे, ट्यूसडे कहीं चले जाएंगे, सैटरडे कहीं चले जाएंगे, संडे यीशु मसीह का दिन है, यीशु मसीह के पास चलेंगे। अब ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु काम नहीं करता, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, जो यहाँ भी चले गए, वहां भी चले गए। मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ, यहाँ पर काफी लोग इस बात को जानते हैं। जब चंगाई के लिए कोई व्यक्ति आता है, छुटकारे के लिए आता है, शांति आशीष के लिए आता है, परेशान अपने जीवन से हताश आता है, मैं हर व्यक्ति को एक ही बात बोलती हूँ, सब जगह हो आए ना आप? बोले नहीं, हाँ बहन हम ओके, सिस्टर हम ओके है, सब जगह पर हम ओके है। अभी भी 1-2 जगह बची है तो हो क्या? यहाँ पे लास्ट में आना।
क्योंकि मेरा यीशु हारे हुए में रुचि रखता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप हार गए हैं तो मेरा यीशु तैयार है। अगर आप हार गए हैं तो मेरा यीशु काम करने को तैयार है। मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ अभी भी कहीं जाना है तो भटक आओ, क्योंकि यहाँ तो 100% नहीं 200% काम होगा, पर यहाँ आने के बाद 7 चौकी लगा ली मैंने। अब मैं काम करती हूँ कोई और, एक और जगह बताई थी उसने, मैं वहां पे भी होके आ जाती हूँ। सब जगह भटक लो, मैं सबको यही बोलती हूँ, सब जगह भटक लो, ये ना पढ़ो मुझे, उसके बाद यहाँ आना। ये पढ़ा कर दिया। संतुष्ट होकर कि 4 धाम की यात्रा कर ली, अब कुछ भी नहीं मिला। घाट घाट का पानी पी लिया, अब कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि मैं भी जब गई थी ना प्रभु के पास, सब जगह भटक के गई थी, और जब भटक के गई यीशु को पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि आज तक पकड़ के बैठी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि हम जब प्रभु के पास आए तो पूरे समर्पण के साथ आए। कुत्ते का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? वही उल्टी करता है और चाटता है। ये कनानी लोग भी ऐसे थे, बुरी आदत छोड़ेंगे, पाप छोड़ेंगे, फिर पाप के रास्ते को पकड़ लेंगे। आज्ञा पालन करेंगे, फिर अनाज्ञाकारिता करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, अनाज्ञाकारिता करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु काम नहीं करता, जिनका जीवन कुत्ते के समान हो। ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु काम नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है इस कनानी स्त्री को? क्या बोल रहा है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है, क्योंकि इनका जीवन ऐसा ही था। ये कनानी लोग थे ना, ऐसे ही थे। आज क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे कि पाप नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन फिर वही पाप में गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन हम ना रखें। यीशु मसीह यहाँ से हमको यही सिखाना चाह रहा है कि कुत्तों के समान जीवन हम ना रखें। आज क्षमा मांगी, कल फिर वही गलती, आज क्षमा मांगी, कल फिर वही गलती, आज आज्ञा पालन करा, कल फिर अनाज्ञाकारिता। कल से दारू नहीं पीऊंगा, पक्का नहीं पीऊंगा, प्रभु क्षमा कर दे, आज क्षमा कर दे प्रभु, बस आज क्षमा कर दे, एक बार क्षमा कर दे, एक बार क्षमा कर दे। कल फिर वही दारू के अड्डे पे। ये क्या है? क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, उसके बाद भी वही काम करना। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है और उसी को चाट लेता है। अब बहुत लोगों को मन ही मन में घिन आ रही होगी, छी क्या सुबह सुबह बात कर दी। मेरे प्रियो, जब आपको इतनी घिन आ रही है तो खुदा को कितना घिन आता होगा। जब आपको ये बात सोचकर भी घिन आ रही है कि कुत्ता उल्टी करता है फिर उसको चाटता है, तो खुदा को कितना घिन आता होगा। इसने कल ही तो पाप छोड़ा, ये वाला कल ही तो क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, मैंने इस पर दया करी, आज ये फिर वही गलती कर रहा है, ये वही गलती कर रही है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे देना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस स्त्री का विश्वास और इसका पेशेंस आप देखें। उसने कहा, सत्य है प्रभु, हाँ। पर कुत्ते भी वही चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। क्या किया उसने? यीशु मसीह के जो शब्द हैं उस पे इसने फोकस नहीं किया। यीशु मसीह ने जो उसको शब्द कहे ना, इसने उस बात पे फोकस नहीं किया। कुत्ता बोला मेरे को कुत्ता बोला, अब मैं को यहाँ पे रहने का ही नहीं है। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। इस बहन ने मुझे ऐसा बोल दिया, इस भाई ने ऐसा बोल दिया, इसने मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, इसने मेरे को देख के मुंह मोड़ दिया, अब मैं संडे को चर्च जाना बंद। मेरे प्रियो, नकारात्मक शब्दों को ध्यान न दें। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं ना, आप यीशु से पाने की अपेक्षा रखते हैं ना, उस चीज पर फोकस करें। अपने गोल पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। अपना ध्यान किस पर केंद्रित करें? जो आपका लक्ष्य है, जो आप यीशु से पाना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। किस भाई ने क्या बोल दिया, किस बहन ने क्या बोल दिया, सब चीजों पर ध्यान न दें। उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया तो तू ही जाके कर ले, कौन सी बड़ी बात है इसमें? ये ना अपने जीवन से अकड़बाजी को हमको दूर करना है, फ्लेक्सिबल बनना है। फ्लेक्सिबल जो चीज होती है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट हो जाती है। अकड़ वाली चीज के लिए हमको जगह बनानी पड़ती है। अकड़ वाली चीज को रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जगह बनानी पड़ती है। लेकिन जिसमें लचीलापन होता है उसको हम कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यीशु मसीह हमको क्या चाहता है कि हम लचीले बने, फ्लेक्सिबल बने, जैसे मोड़ दे मुड़ जाए, ताकि यीशु हमको कहीं भी एग्जिस्ट कर सके। एक विश्वासी को भी ऐसा होना चाहिए।
अगर उसको बोले झाड़ू लगा तो वो भी लगा ले। अगर उसको बोले टॉयलेट धो चर्च का तो वो भी धो दे। अगर उसको बोले बर्तन मांज तो वो भी कर ले। लेकिन अक्कड़बाज होगा क्या बोलेगा, मेरे को तो आराधना ही करनी है, मैं तो ये आराधना करने आया था, मेरे को तो यहीं खड़ा होना है, मेरे को तो गिटार बजाना है तो गिटार ही बजाऊंगा मैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति हर जगह पर एडजस्ट हो जाए, हर जगह पर प्रभु जो कार्य दे वो काम वो कर ले, जो काम दिया जाए। मर्जी से चलने वाला व्यक्ति नहीं, जो बोला जाए वो करना है। एक ऐसा व्यक्ति आशीषित होता है। इसने यीशु मसीह के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। इसका गोल क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, मुझे यीशु से अपनी बेटी की चंगाई को पाना है। हालेलुया। मेरे जीवन से दुष्ट आत्मा को, मेरे परिवार से दुष्ट आत्मा को मुझे भगवाना है। इसका गोल क्या था, मेरे परिवार में मुझे शांति चाहिए, मुझे यीशु से चंगाई को प्राप्त करना है, मुझे यीशु से आशीष को प्राप्त करना है। ये इसका गोल था। ये उस गोल से विहीन नहीं हुई। ऐसा बोलने के बाद भी यहाँ पर क्या बोल रही है, इसका विश्वास छोटा विश्वास नहीं है, बड़ा विश्वास है। कैसे बड़ा विश्वास है मैं आगे बताऊंगी। अब यीशु मसीह को क्या बोल रही है, उसने कहा सत्य है प्रभु। अभी भी उसकी जुबान देखो क्या बोल रही है, सत्य है प्रभु। हम क्या बोले, हम इस तरीके से बात करेंगे इतना सब कुछ सुनने के बाद? हमारा तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अगर कुछ गलत बोल दे तो। प्रभु के दास दासी अगर कुछ बोल दे, डांट दे तो लैंग्वेज ही बदल जाती है हमारी, हमारा वे ऑफ टॉकिंग ही बदल जाता है अगुओं से बात करने का, अगर डांट दिया जाए तो। मेरे प्रियो, ये कनानी स्त्री है, जिन लोगों के बीच में रहती है ना, उनका जीवन कुत्तों के समान है। खराब जीवन जीने वाले लोगों की जात की औरतें ये। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी उसका लैंग्वेज नहीं बदला। आशीष पाना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दें, अपने बात करने के सलीके और तरीके पे ध्यान दें। अगुवे अगर आपको डांट रहे हैं ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा खुशी की बात समझे कि अगुवे आपको डांट रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पुत्र से पिता प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, लेकिन जो छोड़ दिया जाता है ना, वो व्यभिचार की संतान हो जाता है। अगर आपको डांटना बंद कर दिया जाए ना, तो ये समझना कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में गड़बड़ है, इसीलिए इन लोगों ने मुझे बोलना छोड़ दिया है। समझ जाना, जब प्रभु के दास दासी साइलेंट हो जाए ना आपकी लाइफ में, तो समझ जाना कि इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और जब वो छोड़ देना मेरे प्रियो, फिर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अपनी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दें। यहाँ इस स्त्री के जीवन में देखिए, इसने अपनी जुबान को चेंज नहीं किया, अपने लक्ष्य से विहीन नहीं हुई। अभी भी क्या बोल रही है यीशु मसीह को, सच है प्रभु। हम कैसे बात करते हैं, आप तो मुझे ही बोलते रहते हो, आपको तो मैं ही दिखता हूँ, मैं ही दिखती हूँ, ये वो, इस तरीके की बातें। कई लोग तो फोन ही काट देते हैं, कई लोग तो बात करते करते फोन काट देते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात पर मुझे कि भाई हम इनके माँ बाप हैं या ये हमारे माँ बाप हैं। दुख होता है बहुत इस बात पर कि कई लोग तो बात गुस्से से कुछ बोल दो तो फट करके फोन कट कर देंगे, और कुछ कट नहीं करेंगे तो कुड़कुड़ाएंगे। रखने के बाद घर में कुड़कुड़ बुड़बुड़ करेंगे, आपस में कुड़कुड़ बुड़बुड़ करेंगे, विश्वासियों में कुड़कुड़ बुड़बुड़ करेंगे। पता है भाभी ने ऐसे बोला, पता है भैया ने ऐसे बोला। मेरे प्रियो, आप कुछ भी नहीं प्रभु से प्राप्त कर पाएंगे। जब आपको डांटा गया है ना, तो इसे पूरे आदर की बात समझे। जब हमारे अगुवे हमें डांटते थे ना, तो हम कुड़कुड़ाते नहीं थे, हम उनकी बात को मानते थे। यहाँ उन्होंने डांटा और वहां आप अपने जीवन को ठीक करते थे। यही कारण है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यही कारण है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। भले ही उम्र में छोटी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने एक वो ओहदा दिया है कि बड़े बड़े लोग भी सर झुकाते हैं। हालेलुया। क्यों दिया है? क्योंकि हमने यीशु के आगे अपने जीवन को, अगुओं के आगे, यीशु के आगे सर झुका झुका के चले हैं। हाँ, हमारी गलती है। गलती सुन, जब हमको डांटा जाता था ना, हम ऐसे खड़े रहते थे, ऐसे बिल्कुल ऐसे, मुजोरी नहीं करते थे। हमको डांटा जाता था ना, हम गर्दन नीचे करके खड़े रहते थे, और लास्ट में एक ही शब्द होता था, सॉरी पास्टर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमारे मुंह से ये शब्द निकल गया, और पलट कर बाहर किसी को बोल दिया। नहीं बोलते थे हम, नहीं थी आदत, आज भी नहीं है आदत।
आज भी मेरे पास्टर्स के खिलाफ बोलने की मेरी आदत नहीं है, आज भी नहीं बोलती हूँ मैं उनके खिलाफ। क्यों पता है? क्योंकि हमको जिसने पढ़ना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया, बाइबल खोलना सिखाया, वचन की शिक्षा दी, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके साथ अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमको कहाँ से आशीष मिलेगी, कहाँ से चंगाई मिलेगी, कहाँ से हम ब्लेसेड होंगे? हम किस दृष्टि से अपने पास्टर्स को देखते हैं, वो दृष्टि भी बहुत जरूरी है। ये यीशु मसीह को कैसे देख रही है? ये यीशु मसीह को अपने अभी भी प्रभु की दृष्टि से देख रही है। अभी भी यीशु मसीह को क्या बोल रही है? सच है प्रभु, जो तू बोल रहा है वो सच्ची बात है। क्या किया इसने पता है? रेपेंडेंस किया, पश्चाताप किया, एक्सेप्ट किया कि हम लोग कुत्ती जाति के कुत्ते लोग हैं, हम लोग जो थूक कर चाटते हैं, हमारे जीवन में कमी है, इसने एक्सेप्ट किया। क्या किया इसने? इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई प्रभु तू जो हमारे लिए बोल रहा है ना, वो सही बोल रहा है, हम कुत्ते किस्म के ही हैं। जब आपको बोला जाता है तेरे जीवन में ये कमी है, तू ऐसा है, तो हम क्या करते हैं? झुंझला जाते हैं। झुंझलाना नहीं चाहिए। उस समय क्या सोचना चाहिए कि अगर मेरे जीवन में कमी है तो मुझे इसको दूर करना है, मेरे जीवन में कमी है तो मुझे इसको दूर करना है, रेपेंडेंस करना है, पश्चाताप करना है कि हाँ मेरे जीवन में कमी है, सॉरी फील करना है और अपने जीवन को ट्रैक पर लाना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको ट्रैक पर लेकर आना है। डिस्ट्रैक्ट कौन हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट कौन होता है? जिसको डायरेक्शन देने वाला, राह दिखाने वाला ना हो। आपको राह दिखाने वाले नहीं है ना? आपको राह दिखाने वाले, आपके लिए प्रार्थना करने वाले, आपको सही रास्ता दिखाने वाले, तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका कारण पता है क्या है? जो आपको राह दिखा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट वही होता है जिसके पास मैप पड़ा हो, जिसके पास मैप पड़ा है पूरा कि किस राह पर चलना है, और वो उस मैप को देखे ही नहीं, अपने हिसाब से चल पड़े। जो अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, अपने लक्ष्य से हट जाते हैं या अपनी राह से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उसका कारण पता है क्या है? हमारे पास सब कुछ है, इस बाइबल में सब लिखा है, हमको कैसे चलना है, सब लिखा है। अगर हम इससे हट जाएंगे, इससे अपनी आंखें हटा के अपनी इच्छा से चलेंगे ना, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे। वचन के पार चलते ही क्या होगा? हम भटक जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रही है कि प्रभु तूने सही कहा है, लेकिन कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरता है। हालेलुया। इसकी बोली देखो, एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ प्रभु हमारा जीवन कुत्तों के समान है, हमारा जीवन ऐसा ही है प्रभु, जैसा तू बोल रहा है ना, हमारा जीवन वैसा ही है। क्या कर रही है? पश्चाताप कर रही है। और पश्चाताप करके क्या बोल रही है? लेकिन प्रभु कुत्ते भी तो स्वामियों की मेज से गिरे हुए चूर चार को खाते हैं, तो वो चूर चार ही खिला दे प्रभु, तो वो चूर चार ही खिला दे। क्या ऐसा विश्वास हमारा है? तू चूर चार ही खिला। आगे पढ़ो बेटा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। क्या कहा? क्या टाइटल दिया यीशु मसीह ने एक ऐसी स्त्री को? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। किसने टाइटल दिया? क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसा विश्वास जिसके आगे यीशु मसीह ने भी अपना सर झुका दिया। इसने पश्चाताप किया, अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हम ऐसे हैं, लेकिन प्रभु तेरी चूर चार ही खिला दे, कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में जगह ही दे दे प्रभु। मेरे प्रियो, जब
ऐसा व्यक्ति जब यीशु मसीह पर अपनी पूरी तरह से आशा लगाकर वो सिर्फ इतना बोलता है, प्रभु मुझे तेरे चरणों में ही जगह दे दे, मुझे तेरे दिल में तू बाद में रखना, पहले तो मुझे अपने चरणों में ही जगह दे दे। तो यीशु मसीह उसको चरणों में नहीं रखता, उसको अपने सीने से लगाकर हर आशीषें उसको देता है। हालेलुया। लेकिन जो अपने आप को छोटा करता है, इस स्त्री ने क्या किया? अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा किया। आगे इसमें क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और क्या कहा? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। कैसा विश्वास होना चाहिए? अब मैंने आपको इतने से अध्याय में से बहुत सारे पॉइंट्स को बता दिया है। कई बार हम सोचते हैं चंगाई जो है ना वो ऐसे ही मिल जाएगी। हाँ, मिलेगी ऐसे ही, लेकिन किस व्यक्ति को ऐसे ही चंगाई मिलती है? किस व्यक्ति को ऐसे ही चंगाई मिलती है? जो व्यक्ति विश्वास के साथ आता है, जिसका विश्वास बड़ा होता है। आप पहली बार भवन में आए, कुछ नहीं जानते थे, आप चंगे हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो प्रभु का अनुग्रह था जो प्रभु ने पहली बार आपको चंगा कर दिया। लेकिन आप प्रभु के भवन में आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, आप प्रभु से जो भी पाने की अपेक्षा रख रहे हैं, उसके लिए इन सब चीजों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट को हमने यहाँ से सीखा है। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको इस हद तक भी बोल दिया, उसके बाद भी वो क्या हुआ? उसने अपने लैंग्वेज को चेंज नहीं किया, वो अपने शब्दों से भटकी नहीं, अपने शब्दों से वो भटकी नहीं। और क्या बोला यीशु मसीह ने? तेरा विश्वास बड़ा है। और आगे, जैसा तू चाहती है हाँ, तेरे लिए वैसा ही हो। जैसा तू चाहती है, जैसा आप चाहते हैं ना, प्रभु आपके लिए करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? जो बातें इस कनानी स्त्री के अंदर थी ना, वो क्वालिटीज हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्या कहा? यीशु मजबूर हो गया। इस स्त्री के विश्वास को देखकर, इसके पेशेंस, इसके धीरज को देखकर, इसके दया मांगने के तरीके को, इसके सहायता मांगने के तरीके को देखकर, नम्रता को देखकर, इसके पश्चातापी हृदय को देखकर कि पश्चाताप कर रही है। हम किसी को बोल दें तेरा जीवन कुत्ते के समान है, फिर क्या होगा? वो हमें काटता ही रहेगा। आपने तो बोला कुत्ते के समान है, अब देखो कैसे काटता हूं मैं तुमको। हम अगर किसी को बोले बर्दाश्त करेगा कोई? यीशु मसीह ने तो इस स्त्री को बोल दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। इसका मतलब समझे? लड़कों की रोटी का मतलब है जो इजरायली लोग हैं ना, जिनके लिए मैं आया हूँ, उनकी रोटी किसी में कुत्ते लोगों को नहीं दे सकता। तुम्हारी जो जात है ना वो कुत्ता जाते हैं, मैं तुमको नहीं दे सकता। आशीष, रोटी का मतलब वो खाने वाली रोटी नहीं, आशीष। लेकिन यहाँ पर स्त्री ने हार नहीं मानी। उसने क्या करा? उसने बोला, नहीं प्रभु, तू सच कह रहा है, सच कह रहा है, लेकिन कुत्ते भी तो स्वामियों की मेज की चूर चार खाते हैं, तो वो चूर चार से हमारा पेट भर दे। हालेलुया। इसने अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं किया, इसने अपने लक्ष्य को चेंज नहीं किया, यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित रही कि नहीं, मैं तो उससे पाकर ही रहूंगी। क्या हम केंद्रित रहते हैं? एक हफ्ते आते, 2 हफ्ते आते, 3 हफ्ते आते, 4 हफ्ते आते, 5 हफ्ते आते, गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर ध्यान केंद्रित नहीं करते अपना। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? इसने ये बोला, इसने वो बोला, इसने ये छिछली बातें। इन बातों से उभर कर आए, इन बातों से उभर कर आए। अपना फोकस यीशु पर रखें और जो उससे चाहते हैं उसके लिए बने रहें। हालेलुया। आगे, और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। दी उसको आशीष। क्या बोला? जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो। आगे, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। कई बार हमने इस अध्याय को पढ़ा होगा, कई बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा, हम पढ़ के निकल गए होंगे।
हमने इसको पढ़ा तो बहुत बार होगा, क्योंकि नया नियम है, नया नियम तो हम पढ़ते हैं और मत्ती की पुस्तक है, हमने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन की जो गहराइयां हैं इनको हमने नहीं समझा। आज हमने इसकी गहराई को समझा है कि क्या यहाँ पर वचन हमको बता रहा है, क्यों यीशु मसीह ने उससे ऐसा कहा, क्यों यीशु मसीह ने उससे इस तरीके की टॉकिंग की। कई बार यीशु मसीह हमको हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है, उसका कारण हमारा जीवन, थूकना चाटना, थूकना चाटना। जैसा आप चाहते हैं ना, वैसा अगर आप चाहते हैं कि वैसा ही हो, तो कुत्तों के समान जीवन जीना छोड़ दें। आज्ञा पालन करें, फिर अनाज्ञाकारिता करें। कभी तो मुंह से फूल टपक रहे हैं, तो कभी मुंह से कांटे निकल रहे हैं। ऐसा जीवन छोड़ दें। डांटा जाए तो पूरे आनंद से उस बात को एक्सेप्ट करें, सॉरी बोल दें। इन सब बातों को अपने आप को नम्र करना, दीन करना, कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताया आपको। उन सारे पॉइंट्स पर अपने जीवन में आप फोकस करें। जब हम इन चीजों पर फोकस करेंगे ना, अवश्य है कि हम यीशु से आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? यीशु पर, इधर उधर की बातों पर नहीं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया। बाइबल में एक चीज बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत को पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो हाँ। तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जिस पेड़ के अंदर कांटे होंगे उसको देखते ही आप क्या बोलोगे? ये तो बबूल का पेड़ है, इसको हाथ मत लगाना, कांटे लग जाएंगे। बबूल का पेड़ देख, जैसे ही कांटे वाला पेड़ देखे हम क्या बोलेंगे? तो बबूल है, इसको हाथ मत लगाना। लेकिन वही अगर हम दूसरा पेड़ देखते हैं जिसपे आम लग रहे हैं, एप्पल लग रहे हैं, तो उस पेड़ के फल को देखकर हम पहचानेंगे तो एप्पल का पेड़ है, ये तो इसका पेड़ है, ये तो इसका पेड़ है। क्यों यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है? आपके अंदर जो फ्रूट्स होंगे ना, उन्हीं से आप पहचाने जाओगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आप अपने फ्रूट से पहचाने जाओगे। अगर आप नम्र व्यक्ति हैं तो आपकी नम्रता दिखेगी, अगर आप दीन व्यक्ति हैं तो आपकी दीनता दिखेगी, अगर आप क्रूर व्यक्ति हैं तो वो क्रूरता भी दिखेगी, अगर आप घमंडी हैं वो घमंड दिखेगा, अकड़बाज है वो भी दिखेगा, ढीठ है वो भी दिखेगा। क्योंकि जो पेड़ होता है वो फलों से पहचाना जाता है। यीशु मसीह कैसे फल चाहता है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा के 9 फलों को चाहता है वो हमारे अंदर। कौन से फल चाहता है? पढ़ लेते हैं हम उन फलों को भी कि परमेश्वर कौन से फलों को चाहता है हमारे अंदर। नहीं तो बोलेंगे भाई हम कोई संतरा मौसमी देने वाले लोग थोड़ी हैं, हमारे अंदर संतरा मौसमी ये थोड़ी लगेंगी फल। तो फल भी बता देती हूँ यहाँ पर। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पढ़ो बेटा, उसकी 22वीं आयत। पर आत्मा का फल। अब कौन से फल यीशु मसीह हमारे अंदर देखना चाहता है? हम किस चीज से जाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के हैं? कौन सी चीज है जो हमें हाईलाइट करेगी कि हम यीशु के चेले हैं? वो क्या है? आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल। वो क्या क्या है? प्रेम। सबसे पहला क्या है? प्रेम। गलातियों 5:22 क्या है सबसे पहला फल? प्रेम। दूसरा आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। और संयम है। पूरे 9 फल हैं पवित्र आत्मा के। और इन फलों को देखकर आप अपने जीवन पर मेडिटेट करें कि आपके जीवन में कौन सा फल नहीं है, और आज से उस फल को अपने जीवन में उत्पन्न करने के लिए कोशिश करें। ये जो 9 फल बताए हैं
गलातियों 5:22। अब कुछ लोग तो बाइबल लेकर ही नहीं बैठे हैं। जब मैं यहाँ से खड़ी रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जीमने आते हैं। यहाँ कोई लंगर वंगर थोड़ी चल रहा है। जो नहीं पढ़ना चाहता है उनका समझ में आता है, जो पढ़ना जानता है उनके पास भी बाइबल नहीं है। 263। हम लोगों को जो ये नया नियम है यहाँ पे एक देना मुझे। हाँ, इस तरीके की पुस्तक हमको यहाँ से मिली है क्या? इस तरीके की पुस्तक जिसपे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र, भजन संहिता और नीति वचन। इस तरीके की पुस्तक यहाँ से सबको मिलती है, तो मैं इसी पुस्तक में से पढ़ा रही हूँ। मेरे पास जो यहाँ पे है, ऐसा नहीं सोचे कि भाई इन्होंने तो ये घर में रखने के लिए दी है और यहाँ से कुछ और खोल खोल के बताते हैं। मेरे प्रियो, इसको खोलेंगे ना तभी पता चलेगा कि जो यहाँ से प्रचार किया जा रहा है वो सही तो किया जा रहा है, लपड़ चपड़ तो नहीं चल रही है। इसको अपना हथियार बनाए, हथियार। कुछ लोग तो हाथ लपेट के बैठे हैं, कुछ जेब में डाल के बैठे हैं, कुछ टांगे मोड़ रहे हैं। किसी के हाथ में तो यहाँ से किताब ही नहीं है। जो पढ़ना नहीं जानते ना उनकी समस्या समझ में आती है, लेकिन जो पढ़े लिखे अनपढ़ है उनकी समस्या का मैं क्या करूं। जो पढ़े लिखे अभी अनपढ़ बन रहे हैं, किताब घर पे रख कर आए, बहुत वेट है इसमें, बहुत ज्यादा वेट है इसमें। मेरे प्रियो, इसको वैल्यू दे तो ये आपको वैल्यू देगी। इसको खोल के रखें। जब वचन का प्रचार किया जाता है ना, कहाँ से किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको टिक करें। अब आत्मा के फल का है, घर जाके पता चलेगा। मेमोरी इतनी शार्प है, रात को क्या रोटी खाई थी वही याद नहीं रहती है। ये याद रहेगा कि कौन सा वचन बोला था, कहाँ लिखे हुए आत्मा के फल। गलातियों 5:22 के अंदर लिखे हुए आत्मा के फल। उन फलों को अपने घर जाकर मेडिटेट करें कि कौन सा फल हमारे जीवन में है और कौन सा नहीं है। जो है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको अपने अंदर बनाए रखें, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें कि वो फल हमारे जीवन में आए। क्या क्या फल है यहाँ से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पढ़ लो पूरी लाइन। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कुछ भी नहीं है। जो ये फल जिनके अंदर है ना, हर चीज उसके फेवर में है, हर चीज उसके फेवर में है। मेरे प्रियो, ये सब चीजें उस कनानी जाति की स्त्री के अंदर थी। मैंने आपको बताया, नम्रता भी थी, दीनता भी थी, विश्वास भी था, धीरज भी था, संयम भी था, और यीशु से प्रेम भी था उसको। हालेलुया। किस चीज की कमी थी उसके जीवन में? शांति और आनंद की। वो कौन देता है? यीशु। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो आनंद और शांति के लिए जब गई यीशु के पास, तो यीशु ने वो भी उसको दे दिया। हालेलुया। चंगाई छुटकारे के लिए गई तो यीशु ने उसको वो भी दे दिया। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। लेकिन कब? जब उसने एक बड़ा विश्वास किया और यीशु मसीह ने उसको कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, इसीलिए जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस स्त्री को, उसके जीवन को बदलना चाहता था। यीशु मसीह उसके पेशेंस को क्यों देख रहा था? यीशु मसीह चाहता तो पहली बार में चंगा कर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह में तो वो दया है ना मेरे प्रियो। यीशु मसीह में तो वो दया, वो प्रेम है। यीशु मसीह तो जिसको देखता है उस पर तरस खाता है और उसको चंगा कर देता है। लेकिन यीशु मसीह ने इसको क्यों धीरज रखवाया? ताकि केवल इसके परिवार में शांति आनंद नहीं आए, इसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाए। आपको यीशु मसीह, अगर हर रविवार को आप आ रहे हैं, 1 हफ्ता आ रहे हैं, 2 हफ्ते आ रहे हैं, 3 हफ्ते आ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में तो काम ही नहीं हो रहा, मेरे जीवन में तो काम ही नहीं हो रहा। कारण क्या है पता है क्यों काम नहीं हो रहा? प्रभु आपके जीवन के अंदर केवल छुटकारा नहीं चाहता,
वो आपके जीवन में आशीष को भी चाहता है। वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि आप सत्य की राह को जाने और पूरी तरह से आजाद हो जाए, सच के रास्ते पे चले, उसकी राह में बने रहे, ज्ञान और शिक्षा की बातों से भरपूर रहे। इसीलिए प्रभु आपको निरंतर बुला रहा है। अगर पहले ही हफ्ते किसी व्यक्ति का काम हो जाए और दूसरे हफ्ते आएगा, बताइए, नहीं आएगा। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है कि इंसान बहुत मतलबी है। जिस हफ्ते आप आए उसी हफ्ते आपका काम हो जाए, आओगे ही नहीं, गायब। हुआ है ऐसा बहुत लोगों को। पहले बार में मैं प्रभु को पहले बोलती थी जब मैंने ऐसा देखा ना कि 2-3 हफ्ते से कोई बहन आ रही है, भाई आ रही है, तो उसके जीवन में चंगाई नहीं आया, छुटकारा आया नहीं, तो मैं प्रभु को बोलती थी कि प्रभु, मैंने सुना है प्रभु, तू तो तेरे वचन के अनुसार तुरंत लोगों को चंगा करता है, और तेरे वचन में लिखा है कि लोग तेरे पास आए भवन में और तूने उनको चंगा करा और ऐसा करा वैसा करा। यहाँ पर ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा प्रभु? मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी ऐसा काम हो कि लोग आए और वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए, चमत्कार हो। उसके बाद प्रभु ने मुझे एक मिरेकल दिखाया। क्या मिरेकल दिखाया? कलीसिया में से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आते थे। पहली बार में उनका काम हो जाता था और फिर दूसरे हफ्ते दिखते ही नहीं थे। फिर प्रभु, मैं यहाँ पे खड़ी होती थी, देखो दिख रहा है, मैं बोलती थी नहीं प्रभु नहीं दिख रहा है। इसीलिए नहीं करता बेटा मैं, वो तो तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, तुझे ट्रेलर दिखाने के लिए मैंने किया था, इसीलिए मैं नहीं करता जल्दी का। ये कलीसिया मेरी है, इस कलीसिया से मैं प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कलीसिया नाश हो, इसीलिए मैं उनको अनंत जीवन की शिक्षा के लिए उनको हर रविवार को बुलाता हूँ कि जब वो पक्के हो जाए मैं उनके जीवन में काम करूँ। हालेलुया। मैं संतुष्ट हो गई। अब मैं बोलती ही नहीं हूँ प्रभु तू तुरंत काम कर, आराम से प्रभु, आराम से आराम से। मैं धीरज रखने को तैयार हूँ। जब मैंने प्रभु से कहा ना प्रभु नहीं तुरंत, और तुरंत हुआ, और प्रभु ने मुझे उसका रिजल्ट भी दिखाया कि रिजल्ट देख, पिछले संडे उसको आशीष मिली, यहाँ खड़ी होगी गवाही दी, अगले संडे गायब। तो केवल आशीष के लिए थोड़ी प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, केवल आशीष, चंगाई, छुटकारा इसके लिए ही थोड़ी हम है। हमको डेस्टिनेशन पे भी तो पहुंचना है, हमको स्वर्ग भी तो जाना है, हमको अनंत जीवन भी तो प्राप्त करना है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी। यीशु मसीह ने आपकी चंगाई छुटकारे के लिए केवल क्रूस पर जान दी क्या? अनंत जीवन के लिए दी, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? मैं अपने लोगों को अनंत जीवन तक पहुंचाऊं। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को फलों से भरना है, आत्मा के फलों से। आत्मा के 9 फल यहाँ से बताए, उन फलों को अपने जीवन में लागू करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। सचमुच प्रभु आप इस कलीसिया से प्रेम करते हैं। जब जब प्रभु मैं इस कलीसिया को देखती हूँ प्रभु, मेरे मन में एक ही बात आती है कि इस कलीसिया को तूने बनाया है खुदा, और तू इस कलीसिया से प्रेम करता है, और इस कलीसिया से तू परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि तू चाहता है कलीसिया अनंत जीवन को प्राप्त करे। सचमुच प्रभु, हमने उस कनानी जाति की स्त्री को देखा, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज को हमने देखा। उसे ये पता था कि चंगाई किससे मांगनी है, उसे ये पता था कि उसको आशीष कौन दे सकता है। सबसे पहले प्रभु हमको ये पता होना जरूरी है कि केवल एक ही नाम यीशु नाम है, जिस नाम में चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, मोक्ष है, उद्धार है। उसके बाद प्रभु दुआ कर रही है, प्रभु दुहाई दे रही है, दया की गुहार कर रही है तुझसे। तेरी ऐसी बातें सुनने के बाद भी प्रभु वो टस से मस नहीं हुई, उसने अपने आप को और नम्र और दीन कर दिया, तुझे प्रणाम करके तुझसे सहायता मांग रही है। तूने जब उसको उसके जीवन के बारे में बताया कि उसका जीवन कैसा है,
तो उसने उस बात को भी एक्सेप्ट किया, पश्चाताप किया और एक्सेप्ट किया, हाँ प्रभु हमारा जीवन कुत्तों के समान है। जब तूने ऐसा देखा प्रभु, तूने उसके विश्वास को अपने चेलों के सामने, जिनके सामने तूने उसको इस तरीके की बातें कही थी, उनके सामने तूने उसको सराहा और कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। होने दे प्रभु, उस कनानी जाति की स्त्री के विश्वास की तरह, उसके जीवन की क्वालिटीज की तरह, उसके गुणों की तरह पिता, आज वो गुण परमेश्वर तेरे बच्चों में भी आ जाए। पेशेंस रखना सीखें, धीरज रखना सीखें पिता, अपनी जुबान को पिता परमेश्वर कंट्रोल करना सीखें प्रभु। प्रभु लैंग्वेज न बदलने पाए, इनकी बोली, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है यीशु मसीह कि पतरस को जब देखा तो कहा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। सच प्रभु, हमारी बोली ही है जो इस बात का भेद खोलती है कि हम यीशु तेरे हैं। होने दे प्रभु, इनकी बोली तू ऐसी कर दे, इनका उठना बैठना चलना तू ऐसा कर दे, कुत्ते के समान नहीं प्रभु। आज पाप किया, पश्चाताप किया, फिर कल उस पाप किया और चल पड़े, नहीं प्रभु। आज्ञा पालन वाला जीवन, तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन तेरे बच्चे जीने पाए खुदा। तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन तेरे बच्चे जीने पाए। पवित्र आत्मा तू एक एक को टच कर, तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में तू काम कर खुदा। तेरे वचन में लिखा है, जो परिश्रम हम तुझ में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता खुदा। तू इनके परिश्रम को देखता है प्रभु, और वो व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा सब प्रॉमिस है खुदा। प्रभु इनके धीरज को तू बढ़ा, इनके पेशेंस को बढ़ा प्रभु। अद्भुत काम कर खुदा, अद्भुत काम कर। मैं तुझसे ऐसी विनती करती हूँ, एक एक को छू, टच कर पिता। इनके जीवन से अशांति, निराशा, पाप, अनाज्ञाकारिता यीशु के नाम से चली जाए। पवित्र आत्मा के 9 फलों से प्रभु ये कलीसिया भर जाए। पवित्र आत्मा के 9 फलों से प्रभु ये कलीसिया के लोग भर जाए, नए हो जाए प्रभु। तू चंगाई छुटकारे के लिए केवल नहीं आया प्रभु, तू तो अनंत जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, स्वर्ग का सदाकाल का जीवन देने के लिए आया प्रभु। होने दे अनंत जीवन को तेरे बच्चे प्राप्त कर ले, तेरी आशीष इनके ऊपर उतरे। आज से प्रभु अपने जीवन में मेडिटेट करें, आत्मा के फलों को खोल खोल कर पढ़े और देखे कि किस फल की कमी हमारे जीवन के अंदर है, उस फल को अपने जीवन के अंदर ये लागू करें प्रभु। जिनके जीवन में परमेश्वर पिता कमी है, उस कमी को तू दूर कर प्रभु। आत्मा के फलों से भर, आत्मा के वरदानों से भर प्रभु। दान वरदान फल इस कलीसिया के लोगों के अंदर जन्म लेने पाए, इस बात की घोषणा में यीशु के नाम से करती हूँ। पवित्र आत्मा तू काम कर। धन्यवाद करती प्रभु, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। तू बड़े हम घटे, हमारे जीवन से राजा सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करें। आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।